देखिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है, जिसमें अपना लास्ट चल रहा था रसखान, और रसखान के जितने भी पद थे उनकी सारी पदों की व्याख्या। और जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इसमें से जो रिपीट होता है, जो मैंने पहले भी कहा था कि रसखान वास्तव में रस के खान है, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, इम्पोर्टेंट टिक कर लेना इस पर, क्योंकि रसखान में से ज़्यादा आता है ना, तो यही क्वेश्चन रिपीट होता है। अब देखिए, एक पाठ शुरुआत में ही अपन ने पढ़ा था और कबीरदास जी का पढ़ा था। कबीरदास जी जिसमें गुरुदेव का अंग, मन का अंगर कुछ पद दिए थे, लेकिन सेमेस्टर में बदलाव हुआ, गुरुदेव के अंग की जगह चेतावनी का अंग लगा दिया, तो वो मैंने पीछे रख दिया था, क्योंकि जो सिलेबस के अनुसार कौन कौन से दोहे जोड़े हैं उन्हीं को अपन को पढ़ना है। तो अब मैं उसी से संबंधित, कबीरदास से संबंधित आपकी जो है पहले मैं जानकारी दे चुका हूँ, जीवन परिचय उनका बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ संक्षिप्त रूप में। तो देखिए, कबीरदास जी जो हैं, जिनका जन्म संवत कितना दिखाया है, 1456। ये संवत में है, ध्यान रखना। अगर तुम्हें और कुछ मिलता है तो कहीं 1398 मिलता है, लेकिन वो किस में है, फिर वो ईस्वी में आ जाएगा, क्योंकि 57 का फर्क रहता है। विक्रम संवत 57 और ईस्वी सन के बीच में 57 वर्ष का डिफरेंस होता है। तो कबीरदास जी का जन्म 1456, जगह दिखाइए काशी। काशी का मतलब बनारस, क्योंकि लिखा है उन्होंने स्पष्ट कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेतायो। इसका मतलब काशी में मेरा जन्म हुआ है, रामानंद मेरे गुरु का नाम है, इतना संकेत मिला है। मृत्यु दिखाई है उनकी संवत 1575 मगहर। मगहर भी उत्तर प्रदेश में है, काशी भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मृत्यु के अंतिम दिनों में ये मगहर जो जगह का नाम है ना, वहाँ जाके इनकी मृत्यु हुई है। और वहाँ चाह कर गए थे, ये चाह कर क्यों गए थे, ऐसा कहा जाता है कि मगहर में जो लोग मरते हैं ना, उनको नरक मिलता है। तो जो दुनिया की जो अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए खुद मृत्यु जब समीप आई थी ना, तो मगहर में ही जाके मरे थे कि दुनिया के दिमाग में यह अंधविश्वास, क्योंकि संत था महान, तो संत है तो संत ने उस चीज़ को दुनिया अनुसरण करे, तो उसी गलत फहमी के लिए उन्होंने अपने अंतिम दिनों को मगहर में चुना है, वहीं उनकी मृत्यु हुई है। तो देखिए, जैसा आपने सुना है कि भाई काशी में जन्म हुआ है, वो भी किस जगह हुआ था, लहर तालाब, काशी का जो लहर तालाब है ना उस पर। और किसने जन्म देने वाला कौन है उसके विषय में कुछ नहीं कहा है। हाँ, कहीं कहीं आती हैं जनश्रुति किंवदंतियाँ जिनमें ये कहा गया है कि कोई क्या है, विधवा ब्राह्मणी है जिसने इसको जन्म दिया है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। लेकिन लहर तालाब के किनारे मिला है, और किसको मिला है, जूला दंपत्ति को मिला है। जूला जो तालाबों में कुछ अपने काम करते होंगे, तो जूला दंपत्ति है। जूला दंपत्ति किस में आती है, मुसलमान। कोई कहता है कि हिंदू है, कोई कहता है कि ये मुसलमान है, इसके ऊपर भी विवाद खड़ा हुआ है। तो जूला दंपत्ति है, और जूला दंपत्तियों का नाम क्या था, नीरू और नीमा। इनके जो पोषण करने वाले हैं, पालन पोषण किया है ना, वो किसने किया है, नीरू और नीमा ने किया है। इनकी पत्नी का नाम लोही, बेटा और बेटी का नाम कमाल और कमाली दिखाया गया है। और इनकी जो काव्य रचना है, जो क्या है, जिसमें दिया है कि साखी, शबद और रमेनी, 3 साखी, शबद और रमेनी, जिसको किसमें संग्रहित किया है, बीजक में। मैंने बताई थी उस समय आपको कि बीजक इनकी काव्य रचना है, जिसमें साखी, शबद और रमेनी तीनों चीज़ों को संकलित किया गया है। बीजक का संपादक जो है वो कौन है, कि जो इनके शिष्य थे धर्मदास, उन्हीं के द्वारा बीजक नामक ग्रंथ का संकलन किया गया है। कबीरदास जी कौन सी भक्ति काल के प्रमुख हैं, भक्ति काल में भी किस काव्य धारा के हैं, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत हैं।
समझ लो, जिसको क्या कहते हैं अपन, संत मार्गी बोलो या फिर ज्ञान मार्गी बोलो, बात एक ही है, क्योंकि ज्ञान भी संतों के पास है। तो संत मार्गी बोलो या ज्ञान मार्गी बोलो, बात एक ही है। तो इनका जो आधार है परमपिता परमेश्वर, जिसका किस रूप का वर्णन किया है, निर्गुण का। निर्गुण का मतलब है जो सारे गुणों से परे है, जो निराकार है, जो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो कण कण में समाया हुआ है, जिसको भजने का सिर्फ एक ही माध्यम है। उन्होंने जो दिया है कि मन की पवित्रता, शुद्धता, अच्छे विचार हों और मन के अंदर प्रेम होना, तो भगवान की प्राप्ति संभव है। और उसको भजने का कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जो दिखाए हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कहीं भी आप बैठ के भज सकते हो, क्योंकि कण कण में वास दिखाया है। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, और 3 देव शाखा भये, पात भया संसार। अरे कोई उसे सगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने कहा कि मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तो तुरंत मिलई पल भर की तलाश में। तो जहाँ दुनिया भटकती है, जाती है, तीर्थाटन करती है, तो मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं तो कहाँ हूँ, जो मुझे बचता है, जो सच्चे मन से, शुद्ध पवित्र मन से बचता है ना, बस उसी के पास में उपलब्ध होता हूँ। तो इन्होंने अपने हिसाब से भगवान की भक्ति को दिखाया है, जो कैसी है, निर्गुण निराकार की है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, बस उसको, उसका नाम है, उसके नाम से ही कलयुग में क्या है कि भव सागर बेड़ा पार हो जाता है। तो ये इनकी संक्षिप्त जानकारी। अब देखिए इनका अभी चेतावनी का अंग आपके जुड़ा है, कौन कौन से दोहे हैं, अब मैं उनको आपको नोट करके आपको पढ़ा दूंगा। पहले इनका जो पद है, पद और पद दिया है, पहला पद देखिए, पदों में भी कुछ हटाए हैं और कुछ जोड़े हैं, तो उनको भी अपन देख लेंगे। लेकिन जो पद दिए हैं पुराने सिलेबस के अनुसार, क्योंकि हमारे पास अभी वही किताब है, तो हमारे पास जो पुराने पद हैं उनमें मैं देख लेता हूँ, नए कौन से उनको मैं अलग से आपको बता दूँगा। तो देखिए पहला पद जो दिया है, उस पद में क्या है, उसमें दिया है कि मन रे जागत रहियो भाई। इसका मतलब मन को समझाने की ओर इशारा किया है, और वो किसकी ओर इशारा किया है, आदमी की ओर, मानव मन की ओर इशारा किया है। क्यों? जागने का मतलब है, क्या दिया है कि मन रे जागत रहियो भाई, कि हे मानव तू जागता रहे। जागता का मतलब है कि तुझे ज्ञान बना रहे, तो ही संसार में तेरा जीवन सफल होगा। अन्यथा अगर तू नहीं जागा और सोया तो तेरा जीवन सफल नहीं होगा। मन को समझाते हुए, मन की ओर इशारा करते हुए, क्योंकि मन क्या है, सांसारिक जो विषय वासना है, मोह माया है, उसमें उलझ जाता है, और जब मन उलझ जाता है तो फिर संसार में उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए मन को समझाते हुए उन्होंने ये बात बताई है, और आदमी की ओर इशारा किया है, जिसमें क्या दिया है कि मन रे जागत रहियो भाई। मन का मतलब जो आदमी के अंदर मन है, और जागने का मतलब है ज्ञान से ध्यान रखना, और सोने का मतलब है अज्ञान से। तो यहाँ क्या दिया, मन रे जागत रहियो भाई। भाई का मतलब मानव की ओर संकेत करके किया है उसने, कि हे मानव, कि हे भाई, कि तू जागता रहना। जागता का रहना, इसका मतलब है कि तेरे अंदर का जो अज्ञान है ना, उस अज्ञान अंधकार को मिटा देना, और उसकी जगह क्या ले लेना, ज्ञान ले लेना, जिससे तुझे बुद्धि आएगी, और बुद्धि आएगी तो तेरी जीवन नैया जो है ना वो पार हो जाएगी। तो क्या दिया, जागत रहियो भाई, कि हे मानव कि तू हमेशा जागते रहना, असावधान होकर मत सोना। क्यों? अपन भी जानते हैं कि जो जागता है वो पाता है, सोता है जो खोता है। ये बात सुनी है ना। तो बस इसीलिए उन्होंने क्या दिया है कि मन रे जागत रहियो भाई, कि हे मानव कि तू हमेशा जागते रहना, अर्थात अंधकार रूपी अज्ञान से दूर रहना, और अपने मन के अंदर ज्ञान रखना, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाए।
आगे क्या दिया है, गाफिल होए बसत मत सोवे। गाफिल होए बसत मत सोवे। गाफिल का मतलब होता है मदहोश, या फिर क्या दिया है, असावधान। गाफिल शब्द दिया है ना कि गाफिल होए बसत मत सोवे। अरे तू गाफिल होकर अर्थात असावधान मदहोश होकर तू मत सोना। अगर तू असावधान होकर सोएगा, अरे सीधी बात है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी है, तो सीधी बात है कि असावधानी तो हमारी होगी, अब सावधानी होगी तो ज्ञान नहीं होगा। तो क्या दिया, गाफिल होए बसत मत सोवे। अरे तू असावधान मदहोश होके मति खोवे। सोवे है या खोवे है, खोवे है ना, और मति का मतलब है बुद्धि, और खोवे का मतलब है खोना। अरे तू असावधान मदहोश होके क्या मत खो, अपनी बुद्धि को मत खो। अर्थात तेरे पास बुद्धि है, इसलिए बुद्धि के द्वारा तुझे ज्ञान लेना जरूरी है अगर जीवन को सफल करना है तो असावधान होके मत खोना और मत सोना। क्या दिया है, चोर घुसे घर जाए। चोर, अब ये चोर क्या है, अरे सोते हुए, अपन भी सीधी बात है कि जो जिस घर में असावधान मदहोश होकर आदमी सोता है उस घर में चोर घुस जाते हैं। अरे जिनको होश ही नहीं है, पढ़े तो चोर भी जानते हैं इस बात को, सो रहे कर लो कबाड़े हैं। तो फिर यहाँ क्या दिया, घर किसको दिखाया, मानव शरीर को दिखाया है। घर किसको दिखाया, मानव शरीर को दिखाया कि चोर घुसे घर जाई। अरे तू असावधान मदहोश होके सोएगा ना तो शरीर रूपी तेरा जो घर है ना, इसमें चोर प्रवेश कर जाएंगे। और चोर कौन से हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया। काम क्रोध लोभ मोह माया, ये चोर है ना, ये चोर घुस जाएंगे। और ये चोर एक बार घुसे और तेरे शरीर रूपी घर में कब्जा कर लेंगे, और तेरी जो अंदर की धन माया है ना उसको सारे को लूट ले जाएंगे। उनका मतलब है कि काम क्रोध लोभ मोह माया अगर शरीर के अंदर घुस गए ना तो फिर ये परमात्मा का भजन ध्यान नहीं करने देते हैं। इसीलिए उन चोरों को न घुसने और सावधानी बरतने की ओर इशारा किया है। तो क्या दिया है, षट चक्र की कनक कोटड़ी। अरे ये भगवान ने जो देही दिए ना, कहते हैं कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ये मानव देही मिलती है? तो षट चक्र की कनक कोटड़ी की षट दिया है, और षट का मतलब क्या है, 6। षट का मतलब क्या है, 6। तो षट चक्र, अरे अपने शरीर में षट चक्र दिखाए हैं, और वो षट चक्र कहाँ से शुरुआत होते हैं, षट चक्र दिखाए हैं। और कनक कोटड़ी दिखाई है। कनक माने सोना, और कोटड़ी का मतलब है शरीर। अरे सोना जैसा जो शरीर है ना, ये षट चक्रों से बना हुआ है कि हे मानव, तेरा जो शरीर है ना ये सोने से कम नहीं है, और ये सोने रूपी जो तेरे कोटड़ी रूपी जो शरीर है ना, ये 6 चक्रों से बना है। और 6 चक्र कहाँ से चालू होते हैं, नाभि से। नाभि से चालू होते और पहुँचते 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 यहाँ पहुँच जाता है। 6 चक्र दिखाए हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या दिया, षट चक्र की कनक कोटड़ी बसत भाव है सोई। अरे तेरे पास सोने जैसी कनक कोटड़ी है जिसमें क्या करती है कि 6 चक्र निवास करते हैं। और आगे क्या दिया, बसत भाव है सोई। अरे उसी 6 चक्रों में किसका निवास है, उस परमात्मा का है। क्या दिया है इसमें, बसत। बसत माने होता है रहना। अपन कह रहे भाई वहाँ बस रहो, तो बसने का मतलब है रहना, कि बसत भाव है सोई। अरे उसमें वो परमात्मा निवास करता है, वो उसमें रहता है, लेकिन वो किसके माध्यम से जानकारी मिलती है, षट चक्रों के माध्यम से। अरे 6 चक्रों में ही वो परमात्मा का निवास रहता है। अब क्या दिया है, अब वो खुलती कैसे हैं 6 चक्र, उसके बारे में जानकारी दी है।
अरे सीधी बात है कि षट चक्रों की कुंडली है, और षट चक्रों की कुंडली जब तक नहीं खुलेगी जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान होगा तो षट चक्रों की कुंडली है ना वो खुल जाएगी और परमात्मा का ज्ञान तुमको हो जाएगा। तो नीचे क्या दिया है, ताला कुंजी कुलुप के लागे, ताला कुंजी, ताला कुंजी, ताला का मतलब ताला है और कुंजी मानी चाबी। तो क्या किया, ताला कुंजी कुलुप के लागे। अरे जिस प्रकार किसी ताले में ताला लगा हुआ है और ताले में चाबी लगते ही वो खुल जाती है ना, क्या खुल गया, ताला। ठीक उसी प्रकार जब तक षट चक्रों की जो कुंडली है ना उसका ज्ञान तुमको नहीं है, जब तक परमात्मा उसमें निवास नहीं कर सकता। इसीलिए ताला दिया है और ताला के अंदर चाबी दिखाई है, तो कुलुप के लागे। अरे चाबी के लगते ही ताला खुल जाता है। तो सीधी बात है कि षट चक्रों के ज्ञान होने पर परमात्मा रूपी ताला जो है ना, अपनी कनक कोठड़ी का जो ताला है वो खुल जाएगा। और खुलने के बाद क्या दिया, उगड़त बार ना होई, उगड़त, उगड़त का मतलब होता है खुलना। अरे जैसे ही ताले में कुंजी लगी और ताला खुला उसके बाद पूरा घर खुल जाता है और सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दी जाती हैं। क्या दिया है, उगड़त बार ना होई। अरे उसको खुलने में समय लगता है और खुलने के बाद सारी चीजें उगड़ जाती हैं, अर्थात सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दी जाती हैं। लेकिन ये षट चक्रों की कोठड़ी है ना, ये जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ये नहीं खुलेगी, ज्ञान रूपी चाबी से ही ये सारी चीजें खुल सकती हैं। उनका कहने का मतलब है क्या दिया है, पंच पहरवा सोई गए, पंच पहरवा, पंच पहरेदार, पंच पहरवा सोई गए। पहरवा का मतलब है पहरेदार से, और पंच का मतलब है पांच, और सोई गए। अरे सीधी बात है कि जब तक षट चक्रों में हमको ज्ञान प्राप्त नहीं है उस परमात्मा का, जब तक पांच पहरेदार क्या दिखाए, सक्रिय दिखाए हैं। और जिसमें क्या है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह माया जो भी है सब सक्रिय दिखाए हैं। लेकिन षट चक्रों का ज्ञान होने के बाद कुंडलिनी जो है, उस कुंडली का ज्ञान होने के बाद क्या होता है, क्या दिया है इसमें, पंच पहरवा सोए गए। अरे पांचों को पांचों पहरेदार सो जाते हैं। क्यों, क्यों सो जाते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह माया ये सारा अपना काम बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अब मानव को क्या हो गया, ज्ञान हो गया। षट चक्र की जो कुंडलिनी है ना वो सक्रिय हो गई, अर्थात ज्ञान हो गया। तो फिर ये पांच पहरेदार जो दिखाए, पांच पहरवा सोई गए। अरे पांच पहरेदार सो गए, अर्थात अपना काम बंद कर दिया। क्यों, कि अब हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि मानव को ज्ञान हो गया, षट चक्र कुंडली का ज्ञान हो गया। और ज्ञान हुआ तो पांचों पहरेदार सो गए। अब सो गए तो बसते जागरण लागी, बसते जागरण लागी। अब जो आदमी पहले सोता था ना, अब ज्ञान होने के कारण उसका अंधकार मिटा, अज्ञानता गई और वो ज्ञान होने के कारण बसते जागरण सोई। अब वो षट चक्री का जो ज्ञान है ना वो हमेशा मानव के अंदर जागता रहता है, अर्थात उसको अब ज्ञान हो गया है। क्या दिया है, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। कौन सी, जीवन जुरा मरण, ये मेरी इसमें नहीं है भाई, है ना, मुझे दे दो, एक मिनट देना। इसके बीच में दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया है। देखिए बेटा, बात नहीं बीच में, क्या दिया है कि जुरा मरण व्यापे कछुनाई। अरे सीधी बात है कि जब ज्ञान हो जाता है ना तो ये न तो जीवन व्यापता है न मरण व्यापता है। क्यों नहीं व्यापता, अरे जब ज्ञान नहीं होगा जब भी तो जन्म और मृत्यु जो है इसके बीच का जो जीवन है ना, जब भी तो दुख में होगा।
जब आपको ज्ञान नहीं है तभी तो, अगर ज्ञान हो गया तो सीधी बात है, नहीं तो संसार में आना जन्म लेना व्यापेगा और न उसकी मृत्यु, क्यों, आपको दुख मिलेगा ही नहीं। तो जीवन मरण व्यापे कछु नहीं, गगन मंडल और लागी, गगन मंडल, अरे जब ज्ञान हो जाता है ना तो ये सांसारिक मोह माया को छोड़कर गगन मंडल अर्थात परमात्मा जो आकाश में निवास करता है ना, उसके प्रति उसका मन लग जाता है। तो सीधी बात है कि जीवात्मा को आराम से ज्ञान हो गया। इसके नीचे वाली पंक्ति क्या है, करत विचार मने मन उपजी। अब देखिए क्या दिया है उसने, कबीरदास जी कहते हैं कि करत विचार मने मन उपजी। अरे कि हे मानव कि विचार करके देख ले, विचार कि करत विचार मने मन उपजी। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने मन में ही क्या कर ले, विचार करके देख ले। किसका, उस परमात्मा के ज्ञान का, तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या दिया है, उपजी, उपजी का मतलब होता है उत्पन्न होना, जन्म लेना। अरे तेरे मन में ही तो है ये सारी चीजें, जिस दिन तूने अज्ञान को मिटा दिया तो ज्ञान इसी मन के अंदर उत्पन्न हो जाएगा। आगे क्या दिया है, ना कहीं गया न आया, अर्थात न तो तुझे कहीं जाना पड़ेगा और न तुझे कहीं आना पड़ेगा। इसका मतलब कि सब कुछ तेरे पास है, लेकिन वो मिलेगा कब, जब षट चक्रों की जो कुंडली है उसको जगाएगा और उसमें जब ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, तो तुझे कहीं आना जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहा कि मन ही मन के अंदर वो सारा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। क्या दिया है लास्ट में देखो, कहे कबीर संसार सब छूटा। कबीरदास जी कहता है कि संसार का आवागमन सब छूट जाएगा। क्यों, अंत में क्या होता है, अरे जीव जब तक भटकता है जब तक इसको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान कब होगा, जब हमारे अंदर षट चक्र का जो ज्ञान है ना, कुंडली वो जगेगी और भगवान का, परमात्मा का जो भजन स्मरण होगा तो हमें ज्ञान होगा। तो फिर क्या होगा, ज्ञान होने पर कहे कबीर संसार सब छूटे। संसार का मतलब है, कबीरदास जी कहता है कि सांसारिक जो आवागमन है वो सारा का सारा छूट जाएगा। कब, जब तुझे ज्ञान होगा तब। क्या दिया है, इसीलिए उसने लास्ट में क्या दिया है, राम रतन धन पाया। अरे मैंने तो प्रभु श्री राम का राम रतन रूपी धन मुझे मिल गया, इसलिए मुझे अब सांसारिक जो विधन बाधाएं हैं ना, वो सांसारिक विधन बाधा सबसे मुझे क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। तो राम, कोई तो धन को ढूंढता है, लेकिन यहाँ राम रूपी धन मुझे मिला है, अर्थात परमात्मा का भजन स्मरण करके मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, यही सबसे बड़ा धन है मेरा। कबीरदास ने इसलिए मन को हमेशा समझाने का प्रयास किया है और मन को जागते और चेतावनी दी है मन को जागते रहने की। क्योंकि अगर मन नहीं जागेगा तो 5 तरह के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया चोर है ना, वो घुस जाएंगे और तुझे भगवान का भजन ध्यान नहीं करने देंगे। इस तरह से मन को समझाते हुए आदमी को संकेत किया है, आदमी को समझाने का प्रयास किया है। समझ आ गई बात।